हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। साइंस की पिछले क्लास में आपको ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और कंपन और दोलन के बारे में हमने बताया। आज उसी कंपन या दोलन से आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, इन तीन बिंदुओं को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहला है आयाम। आयाम जैसे ये दोलन है, ये गेंद लटकी हुई है एक बिंदु। आयाम को बता रहे हैं कि दोलन करते हुए लोलक की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी सरल लोलक का आयाम कहलाता है। तो आयाम क्या होता है? जब ये इधर की ओर जितनी दूरी तक जाता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। ये हिस्सा है आयाम, इनके बीच की दूरी, अधिकतम दूरी, जितनी दूर तक ये जा रहा है। इसी तरह जब आप झूले पर छोड़ते हैं तो जितनी ऊंचाई तक जाते हैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से, दोलन करते हुए लोलक की अपनी माध्य मतलब बीच की स्थिति से अधिकतम एक तरफ की दूरी इस वस्तु को, फिर ये इधर से क्या होता है, इधर की ओर आता है, फिर अपनी माध्य स्थिति पर, और माध्य स्थिति से फिर इधर की ओर चला जाता है सी कंडीशन पर। तो ये इसकी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो अपनी माध्य स्थिति से, बीच की स्थिति से एक तरफ चली गई दूरी, अधिकतम दूरी, इस लोलक का आयाम कहलाता है। समझ में आया आयाम क्या होता है? आयाम है दोलन करते हुए लोलक की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी को इस सरल लोलक का आयाम कहते हैं या आयाम कहलाता है। दूसरा आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम, आवर्तकाल कितनी है? तो लोलक का एक दोलन पूरा होने में लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। लोलक का एक दोलन इधर गया और इधर गया, फिर अपनी स्थिति पर आया, तो इस समय पर लगा हुआ समय को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से स्थिति से इधर और इधर की स्थिति से ये बैक स्थिति पर आने पर इसका ये क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय इस दोलन का आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर? ओके। तीसरी आती है आवृत्ति। आवृत्ति दोलन करती हुई वस्तु, ये दोलन कर रही है, इधर की तरफ जा रहा है, फिर इधर की ओर जा रहा है। तो दोलन करती हुई वस्तु द्वारा एक सेकंड में इस दोलन के द्वारा जितने दोलनों की संख्या होती है उसकी आवृत्ति कहलाती है। दोलन करते हुए यानी आयाम से आवर्तकाल करते हुए जिन दोलनों की संख्या को इस लोलक का आवृत्ति कहते हैं, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज। तो आवृत्ति, आयाम और क्या हुआ? आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल, ये तीन चीजें आती। जैसे यदि कोई दोलन
यदि कोई दोलित वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है, 1 सेकंड में ये 20 चक्कर पूरा करती है, तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। 1 कंपन प्रति सेकंड, 1 सेकंड। तो अब इसको थोड़ा सा प्रश्न के आधार पर, उदाहरण के आधार पर समझते हैं। तो प्रश्न है, उस लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए जो कि 10 हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन कर रहा है। Z यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन कर रहा है। कैसे करेंगे? आवर्तकाल टाइम बराबर एक बटे आवृत्ति। आवृत्ति कितनी है? 10। 1 बटे 10 बराबर 0.1। ये आ गई आवर्तकाल। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। एक लोलक 120 कंपन एक मिनट में करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात की। आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो अब हल है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। होता है तो अब आवर्तकाल टाइम बराबर क्या हुआ? लिया गया समय बटे कंपनों की संख्या। तो लिया गया समय है 60 सेकेंड और कंपन की संख्या है 120। तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 दूनी 12, तो आया 1/2 सेकेंड। अब इसका हमें क्या निकालना? आवृत्ति भी निकालना। तो आवृत्ति बराबर इसे क्या है
1/t, 1/t है 1/2। तो ये आ गई आवृत्ति 1/2। क्लियर? तो ये आपके हमने आयाम आवर्तकाल आवृत्ति और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन बताएं। इसको अच्छी तरह से वीडियो को समझ करके कॉपी में राइट करें, याद भी करें। थैंक यू।